Good morning, class 6 students. How are you all? I hope you all are fine and doing good. So, students, this is your English class, and today we are going to study chapter number 7, which is the wonder called sleep. Okay, so, student, let me know one thing. How many of you like to sleep? I think we all are like to sleep. So, do you know how we need to sleep and why sleep is important for us? Okay, so in this chapter, we are going to study about sleep, what is sleep, and what is dream, and importance of sleep. Okay, so let's start the chapter. First of all, we have to see importance of sleep. Okay, so sleep plays an important role in our physical health. For example, sleep is involved in healing and repair of your heart and blood vessels. Ongoing sleep deficiency is linked to an increased risk of heart diseases, kidneys diseases, high blood pressure, डायबिटीज़. ओके, सो नींद हमारे लिए स्लीप इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम जब भी सोते हैं ना तो हमारी बॉडी जो होती है ना वो रिकवर करती है. ठीक है, हमारा जो फैटिक होता है, जो दिन भर की हमारा टायर्डनेस होता है, ठीक है, तो उन सब से जो हमारा जो शरीर है, ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो पूरी क्या हो जाती है, टायर्ड हो जाती है हमारे पूरे दिन के एक्टिविटीज़ से. तो वो सारी चीज़ें हमें रिलैक्स करने के लिए, वो सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए, हमारी बॉडी को रिकवर करने के लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और स्लीप की वजह से, ठीक है, मतलब जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डायबिटीज़ वगैरह जिन्हें होता है उनके लिए स्लीप एक नियमित मात्रा में स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड दी स्टोरी. दिस इज़ योर चैप्टर and now we will discuss some important points of this chapter. Okay, so let's move forward. Sleep is a state of unconscious rest. Our day's activities cause tiredness. A good sleep provides rest to our body and mind. When we sleep, our body recovers from exhaustion. This is the most obvious advantage of sleep. Okay, so here यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो स्लीप है ना वो अनकॉन्शियस रेस्ट होता है. मतलब हम रेस्ट करते हैं उस टाइम पे, पर हमें पता नहीं होता है. अनकॉन्शियस मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, ठीक है, कि उस समय हमारे साथ क्या हो रहा है. ठीक है, सो जो हमारी दिन भर की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमें टायर्डनेस हो जाता है, हम टायर्ड फील करते हैं. ठीक है, तो अगर हम एक अच्छा नींद ले रहे हैं ना, एक अच्छी स्लीप ले रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा माइंड है, जो हमारा बॉडी है, वो रिकवर होता है. ठीक है, उसे रेस्ट मिलता है ना. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या है, एक जो हमारा बॉडी रिकवर होता है ना स्लीप की वजह से, तो एक एडवांटेज है स्लीप का. ठीक है, सो नेक्स्ट वन. मेनी थिंग्स हैपन टू अस ड्यूरिंग स्लीप. We forget most of those happenings when we wake up. तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी हम स्लीप लेते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नींद के टाइम पे होती रहती हैं. जब भी हम स्लीप लेते हैं ना तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती है. ठीक है, बट हमें क्या होता है कि वो हम सब भूल जाते हैं. ठीक है, जब हम उठते हैं ना तो हमें नहीं पता होता है कि नींद में हमने क्या क्या करा. ठीक है, लाइक ड्रीम, जो हमें ड्रीम्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं.
स्लीप के टाइम पे जब हम सोते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट जब हम उठते हैं ना तो वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हमने क्या क्या देखा हमारी ड्रीम में। ठीक है, स्लीपिंग के दौरान हमने क्या क्या देखा, ठीक है, हम क्या कर रहे थे अपने ड्रीम में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम क्या होते हैं भूल जाते हैं। समटाइम्स वी रिमेंबर अ ड्रीम, our muscles relax more and more when we enjoy a sound sleep. Our heartbeat becomes slower. Our blood pressure and temperature go down then. यहाँ पे बताया गया है कि जो कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं ना जो हमें याद रह जाते हैं। ठीक है, अगर हम जब भी सोते हैं ना तो बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, बट हमें सारे ड्रीम्स याद नहीं रहते, कोई ऐसा एकाक ऐसा होता है ना जो माइंड में क्लिक कर जाता है। ठीक है, तो जो हमें याद रहता है। ठीक है, तभी यहाँ पे बताया है कि हम जब इस सोते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं ना वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, वो रिलैक्स होते हैं, जो हमारा हार्ट बीट्स होता है ना वो स्लोअर हो जाता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर या टेम्परेचर होता है ना वो डाउन हो जाता है। ठीक है, द ब्रेन आल्सो स्लोज डाउन, और जो हमारा ब्रेन होता है ना वो भी स्लो हो जाता है। ठीक है, उसे भी रेस्ट चाहिए ना, हमारे ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए। पूरे दिन हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ये ऐसे करना है वैसे करना है ना। तो सोने के टाइम पे हमारा जो ब्रेन होता है ना वो भी स्लो हो जाता है, उसे भी रेस्ट चाहिए होता है, तो वो भी रेस्ट करता है। We cannot think or act consciously. These things become normal when we wake up. ओके, सो ये जो चीज़ें हैं ना वो कॉन्शियसली चलती नहीं रहती है ना, हम ये सोच ऐसा सोच सकते हैं और ना कॉन्शियसली एक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है जब हम उठ जाते हैं। ठीक है, जब हम उठ जाते हैं तो हमारा जो हार्ट बीट है वो जैसे काम करता है नॉर्मली उस तरह से चलने लगता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल होता है, हमारा टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है। जिस तरह से चलता है, हम जब उठते हैं उसके बाद वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। समटाइम्स वी ड्रीम ड्यूरिंग sleep. We forget most of our dream by the time we wake up. Dream is an important activity of the mind. It enables us to sleep even though noisily disturbance. Our dream mostly reveal our problems. They can also provide a solution of the related problems. Okay, so here now we will going to study about dream. Okay, सो यहाँ पे बताया गया है कि हम जब भी सोते हैं, ठीक है, तो हम सब ड्रीम देखते हैं, है ना। हम स्लीपिंग के टाइम पे ड्रीम आते हैं ना हमारी, तो इसमें बताया गया है कि हम ड्रीम तो हम सब देखते हैं। ठीक है, बट क्या होता है ना जब हम उठते हैं तो हमारा ड्रीम जो हमने क्या देखा है वो हमें याद नहीं रहता है। ठीक है, हम टोटली भूल जाते हैं। और जो ड्रीम है ना वो हमारे माइंड का ना एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे बताया गया है कि जो ड्रीम होते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम्स को रिवील करते हैं और एक ऐसा सिचुएशन देते हैं ना जिससे हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो सकती है, कहीं ना कहीं पे हमारे प्रॉब्लम्स की सलूशन देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये हर टाइम होता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम्स कैन नेवर टेल द फ्यूचर। ओके, हाँ ऐसा हो सकता है कि हमारे प्रॉब्लम्स के सलूशन मिल सकते हैं ड्रीम से, बट ड्रीम जो है ना वो हमारा फ्यूचर नहीं बताता। ठीक है, जैसे हम सोए हैं, ठीक है, और हमें ड्रीम आया कि कल ये होने वाला है या फिर अभी हमारे साथ ये होने वाला है। ठीक है ना, तो जो ड्रीम होता है ना वो कभी फ्यूचर नहीं बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना हमें याद रखनी पड़ती है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ता है।
ठीक है, हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि हमें अपने ड्रीम पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है कि नहीं यार ये मेरी तो ड्रीम में ये आया है तो मतलब मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है। स्लीप हैज़ वंडरफुल पावर्स, इट ट्रांसपोर्ट्स अस इनटू अ स्ट्रेंज लैंड we forgot even our near and dear ones then. Sleep is the sweetest and most common experience, so it is rightly called a wonder. ओके, सो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्लीप है ना वो वंडरफुल पावर है, ठीक है, जो ना हमें एक अनजान सी दुनिया में लेके जाता है, एक अनजान लैंड पे लेके जाता है, जहाँ जाके ना हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे आसपास कौन है, ठीक है, जो हमारे डियरेस्ट वन है, मतलब जो हमें सबसे प्यारे हैं ना, हम उन्हें भी भूल जाते हैं, ठीक है। जो स्लीप होता है ना वो बहुत स्वीटेस्ट है, ठीक है, जो स्लीप होता है ना वो हम सबको प्यारी होती है ना, और ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि नींद से बढ़ के हमारे लिए और कुछ नहीं होता है। जब ये हम नींद में होते हैं ना तो मतलब हमें कोई होश नहीं रहता है, हमें लगता है भाई नींद आ रही है तो बस नींद ही चाहिए अभी, है ना। सो अभी यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है, दैट्स वाई ड्रीम इज़ अ वंडर, ठीक है, जो ड्रीम है ना वो एक्चुअली में वंडर है, ओके। So this chapter included a poem itself. So now we will discuss about poem. Poem name is Light Out by Edward Thomas. Okay, so let's start. I have to the border of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late. They cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. It must enter and live alone. I know not how. So, इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे जो राइटर है वो बता रहे हैं कि जब वो सोने के कगार पे थे, ठीक है, जब वो सो रहे थे, जब वो सोने के कगार पे थे तो वो एक गहरी जंगल में, ठीक है, एक गहरी जंगल में चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, मतलब उनका रास्ता, ठीक है। वहाँ उस जंगल में जाते ही हम अपना रास्ता भूल गए, ठीक है, हमें सीधे जाना है या फिर टर्न्स लेने हैं, ठीक है, हमें जल्दी जाना है या लेट जाना है, वो सारी चीज़ें भूल गए। वहाँ जाके हम चूज़ नहीं कर सकते कि हमें करना क्या है, ठीक है, और वहाँ पे ना कोई बुक है और ना ही कोई डियरेस्ट फेस है, मतलब डियरेस्ट फेस मतलब जो हम जिसे हम जानते हैं, जिन्हें हम पहचानते हैं, ठीक है, वैसे फेस भी नहीं है। एक ऐसी जगह है जहाँ हमें कुछ पता नहीं होता है, ठीक है, हम वहाँ पे अकेले जाते हैं और अकेले ही वापस आते हैं, बट हमें नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये पोयम का अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप? आंसर इज गिवन देयर। Second one is what happens to our body when we sleep? Okay. And third one is define a dream in your own words. What dream को define करना है in your own words. Okay. Now fourth one is why are dreams important? Dream mention two reasons. ओके, ड्रीम इम्पोर्टेंस क्यों है ये हमें बताना है और उसके दो रीजंस बताने हैं, ओके। सो आंसर इज गिवन नाउ। फिफ्थ वन इज व्हाई हैज स्लीप
been called a wonder? स्लीप को वंडर क्यों बोला गया है, ये अभी हमें यहाँ पे इसका आंसर लिखना है. सो आंसर इज गिवन हियर. You can write in your notebook. Okay. And sixth one is describe briefly to the class an improbable dream you have ever had. Answer is given here. So you have to write all question and answer in your notebook and read accordingly. We have discussed only important question answers. Okay, so you learn accordingly. Thank you. Take care. Bye.